नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ श्योपुर से आ रही, जहां पे आवदा डैम में दरारों से हड़कंप मच गया है। आवदा गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। 100 साल से ज्यादा पुरानी है डैम से लगातार हो रहा है पानी का रिसाव। डैम से सटे 75 से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानी हो रही है और ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। ये बड़ी जानकारी श्योपुर से, जहां पे आवदा डैम में दरारों से हड़कंप मचा है, क्योंकि लोग इस दरार आने से इस डैम में दहशत में है, खौफजदा है, डरे हुए हैं। और आपको बता दें कि 100 साल से ज्यादा पुराना है ये डैम और डैम से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। डैम से सटे 75 से ज्यादा गांव के लोगों में हड़कंप मचा है, वो परेशान हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। इसकी किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू से मतलब आप ये समझें कि एक तो सिंचाई के लिए, दूसरा वाटर लेवल के लिए। ये हमारे लिए, श्योपुर की जनता के लिए, श्योपुर के किसानों के लिए एक ये जीवनदायिनी साबित हुआ है। लेकिन अभी जो आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख रहे होंगे कि इसमें ये कई दरारें हैं और एक नहीं बहुत ज़्यादा दरारें हैं, और जो मेरे ही देखते देखते ये कंटिन्यू ये बढ़ती जा रही हैं जी। ये भगवान न करे किसी दिन दुर्घटना हुई और कहीं ना कहीं ये मौत का मंजर ये देखने के लिए मिलेगा। इसको मरम्मत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बराबर इसमें देखते हैं कई मॉनिटरिंग टीम आती हैं, कहीं कुछ आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत के लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। छोटा सा एक फाउंडेशन बन गया था, उससे कुछ नहीं है। दरारें तो भरेंगी नहीं। दरारों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है काम की। डैम को लेके बहुत चिंता है। हमेशा ही जब बरसात ज़्यादा होती है तो यहाँ से लेके लगभग जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं, रात भर फ़ोन लगाते रहते हैं कि डैम की क्या स्थिति है। ना तो हम सोते हैं, ना ही हमारा ये एरिया कोई भी बंदा सोता नहीं है यहाँ। और अधिकारी भी आते हैं, जैसे ही पानी बढ़ता है, किसी दिन बरसात ज़्यादा हुआ, अधिकारी आते हैं देखने। एक दिन आ जाएंगे, देख जाएंगे, उसके बाद कोई भी ना तो इसकी मरम्मत कराता, ना कोई सुनवाई करता है। बस ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने आए हों, आएंगे देख के वो चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि चलो ये रिपेयर करके ही जाएंगे, आज देखने में उनको ऐसा लगता है, पर उसके बाद कोई भी नहीं सुनता है। तो अभी आपने ग्रामीणों को सुना कि किस तरीके से वो अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। डैम का मरम्मत होता है लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। मरम्मत के लिए बाकायदा यहाँ पे बजट सेंक्शन होता है, लोग आते हैं इसका मरम्मत करने के लिए, लेकिन ठीक से काम नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा आज यहाँ पर देखिए 75 गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डैम से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। 75 से ज़्यादा गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पानी का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आवदा डैम है जिससे यहाँ पर दरारें पड़ने से हड़कंप मचा है। अजय राठौर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, 100 साल पुराना ये डैम है, इसमें दरारें आ रही हैं। अभी हमने लोगों की पीड़ा को भी सुनाया कि कैसे यहाँ पे सिर्फ डैम के मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। अब 75 गांव के लोग इसकी जद में हैं। क्या कोशिश यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की जा रही है इन दरारों को रोकने के लिए? देखिए, बीते 5 साल की अगर बात करें तो बीते 5 साल में जिस तरीके से श्योपुर में बारिश आई है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं और जो डैम है वो लगातार डैमेज हो रहा है। इस वक्त मैं खुद यहाँ आपदा डैम के पास मौजूद हूँ और ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो विभाग की टीमें हैं वो उस डैम को सुधारने के लिए आती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे किसी भी तरीके की रिपेयरिंग नहीं की जा सकी। और देखिए किस तरीके से जो व्हाइट लेयर दिख रही है, ये पानी की लेयर है। अंदर से जो पानी का रिसाव हो रहा है वो दीवारों के बाहर से आ रहा है, इन दरारों से आ रहा है। और ऐसे में जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे हमने अभी बात करने की कोशिश की गई थी और हालांकि उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया। और देख सकते हैं ये एक बहुत लंबा बांध है और इस बांध में जगह जगह सीपेज हो रहा है, जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और कुछ दरारें तो ऐसी हैं कि बहुत मोटी दरारें हो चुकी हैं। और उसके बावजूद भी अब तक यहाँ प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है, या कहें कि सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की है। अब तक उन्होंने यहाँ पर सिर्फ खानापूर्ति की है, इंस्पेक्शन की है, लेकिन दूसरी ओर जैसा कि हमने बात की थी तो कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बजट मांगा गया है सरकार से और सरकार से स्वीकृति मिलती है, बजट मिलता है तो उसके बाद ही यहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दरारें हो रही थी तो विभाग और जो जिम्मेदार अफसर हैं वो अब तक क्या कर रहे थे। अब ये है कि सरकार को इस मामले में ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत इलाके ऐसे हैं जो
जो इस रिसाव के बाद दहशत में खुद को महसूस कर रहे हैं। और आपदा डैम के साथ साथ जो लगभग 6 दर्जन गांव ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। और जैसा कि हमने लोगों से बात की थी, लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि जैसे जैसे ये दरारें बढ़ती जा रही हैं, मान लीजिए कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है और यहाँ हमेशा बिल्कुल अजय, डर साथ लगा साथ रहता आप है। वो जहां से दरारों से पानी निकल रहा है वो तस्वीरें भी दिखाइए जरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने इनका बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन लोगों की जो डर है, जो चिंता है, वो तो जायज है, क्योंकि लगातार यहाँ पे दरारों से पानी निकल रहा है। ऐसे में तो यहाँ पे त्वरित कोई कदम तो उठाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए इन पानी को रोकने के लिए। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा ये डैम के तस्वीरें हैं। और हालांकि धूप पड़ रही है, थोड़ा सा बीच में गैप है, नजदीक नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये दिख रहा है, काई जमी हुई है और जो व्हाइट लेयर है थोड़ा सा वहां देखिए, अगर तस्वीरों में दिख पाएगा तो देखा जा सकता है कि जो पानी है वो डैम की दीवार को चीरता हुआ धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और ऐसा एक जगह नहीं है, पूरे डैम की जो हालत है वो दयनीय हो चुकी है और डैम जो है रिपेयर की मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर अफसरों की बात करें तो अफसरों को जब ये तस्वीरें दिखाई गई, इस विषय पे हमने बात किया गया, तो अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। और अभी कुछ देर पहले ही हमारी जल संसाधन विभाग के जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने मना कर दिया है श्योपुर के जिले के अफसरों को आपदा डैम के बारे में बात करने के लिए। और अफसर जो है सीधा पल्ला झाड़ रहे हैं कि आप भोपाल बात कीजिए, मंत्री से बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं अजय, बच यहाँ रहे हैं पे जवाब देने मंत्री से। कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। कल को बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, जब ये सीपेज हो रहा है तो मान लीजिए कि टीमें आई, इंस्पेक्शन करा, उसके बाद अब तक कार्रवाई नहीं की। और अगर ऐसे में डैम को कुछ हो जाता है तो उसके लिए पूरी पूरी जिम्मेदारी श्योपुर जिला प्रशासन की भी होगी, जल संसाधन विभाग की भी होगी, और साथ ही साथ सरकार के जो मंत्री हैं उनकी भी होगी। क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह, उन्होंने भी सिंधिया जी को पत्र लिखा था, मिलने गए थे और उनसे ये मांग की थी कि इस आपदा डैम की जो दरारें हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि पानी यहाँ से रिसाव ना हो और लोगों को सुकून से आ सके। लेकिन उसके बाद सिंधिया जी ने खुद पत्र लिखा था तुलसी सिलावट को, जो इस विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या क्या वजह है? इतना बड़ा खतरा है, आखिर यहाँ पे शासन प्रशासन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ यही मिलता है कि देखेंगे, करेंगे, सरकार के पास गया है, सरकार के बड़े अफसर देखेंगे। तो समझा जा सकता है कि श्योपुर में कोई भी जिम्मेदार अफसर बोलने को तैयार नहीं है। और जो जिला प्रशासन के जिम्मेदार हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जो विभाग है उनके पास स्वीकृति के लिए पहुंचाया गया, बजट देंगे। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ा जो है डैम भयावह स्थिति में है। इसकी दरारें जो बढ़ती जा रही हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरे जैसी साबित हो सकती है। लेकिन अब सरकार को और विभाग को देखना होगा कि इस दरार को ठीक कराया जाए। बिल्कुल अजय, देखिए इस डैम के आसपास 75 गांव से ज्यादा के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब उनका क्या कहना है? उनके लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं खौफजदा है, डर के साए में जीने को मजबूर है। देखिए, जब बारिश होती है तो बारिश में ये डैम जो है लबालब भर जाता है, उसके बाद नदी और जो छोटी छोटी नदियां उनमें मिल जाके कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है। और अभी कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो कुछ दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं इन दरारों के बाद इस गांव से पलायन कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने श्योपुर या आसपास कराल में अपने मकान बना लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक तौर पे उन्होंने यहाँ से दूसरे घर बना लिए हैं, ताकि यहाँ पे अगर कोई बड़ी घटना होती है तो वो उन जगहों पर सुरक्षित होकर चले जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि लोगों में कितना डर है, कितना खौफ है इन दरारों को लेके। लेकिन प्रशासन है कि समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिम्मेदार अधिकारी जो है इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल चिंता की बात यह है, क्योंकि देखिए खतरा एकदम सामने है और 75 गांव के लोग इस खतरे के जद में हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि शासन प्रशासन जो है सुध नहीं ले रहा है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।